मेरी जान तो मेरे बेटे जैसे कि आप सबको पता है कि हमने स्केलर वेक्टर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर ली थी चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में। अब इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि शुरू होने जा रहा है वो तीनों को मैं इकट्ठा ही डिफाइन करूंगा मेरे बेटे। डिस्टेंस से स्पीड की बात करेंगे, ये कोई ज्यादा ही फोन हुआ पड़ा है, ये ले। डिस्प्लेसमेंट से मेरा बेटा वेलोसिटी की बात होगी और वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। जरा गौर कीजिएगा मेरा बेटा, ध्यान सिर्फ बोर्ड पे रखना। उसके बाद सबसे पहले मेरा बेटे किसी ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, उसे क्या कहते हैं? स्पीड। अगर आप स्कूल से कॉलेज से अपने घर तक बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हो तो कहते हैं मैं बड़ी स्पीड से घर गया, तो वहां स्पीड क्या होती है? ज्यादा। लेकिन अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है डिस्टेंस सेम कवर करने में तो आपकी स्पीड क्या थी? कम। सो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। क्यों इतने गुस्से से देख रहे हो भाई? पढ़ाई ना। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा उसको? स्पीड। अब अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लिखूं मेरी जान, तो स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो यूनिट इसका बन गया मीटर पर सेकंड। अब मेरे बच्चे दो तरह की क्वांटिटीज हैं, या तो वेक्टर है या फिर स्केलर है। अगर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कितने टाइम में कवर हो रहा है, तो वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर ही होगी। तो मेरे बेटे ये कौन सी क्वांटिटी आ गई आपके पास? स्केलर। इज इट क्लियर अबाउट डिस्टेंस? यस सर। अब आ जाते हैं मेरी जान वेलोसिटी की बात करते हैं। अब डिस्टेंस नहीं बल्कि shortest distance between two points is called displacement. So displacement covered in unit time, इसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? वेलोसिटी का। क्या कहलाती है मेरा बेटा ये? अब मेरे से दादे वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला लिखें तो डिस्टेंस की जगह पे सिंपली क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से मैं लिखना भूल गया, v से स्पीड को डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से लिख सकते हैं, l से लिख सकते हैं, r से, लेकिन हम मोस्टली किससे लिखते हैं? s से। इसी तरह वेलोसिटी v से लिखी जाएगी, लेकिन अब क्योंकि हम स्पीड को ही वेलोसिटी कह रहे हैं, लेकिन उस स्पीड को जो कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर कर रही है, जैसे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह उस स्पीड को भी क्या नाम देते हैं? वेलोसिटी, जो कि कवर की जा रही हो स्ट्रेट लाइन में। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके लिए क्या आता है? एरो। डिस्प्लेसमेंट के लिए d के ऊपर क्या आ जाएगा? एरो डिवाइडेड बाय t। और एरो कौन सी क्वांटिटी के लिए आता है मेरा बेटा? क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। अब आते हैं मेरी जान एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन है मेरा बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी 20 पे चल रही है और उसमें कोई चेंज नहीं आता तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर उसमें चेंज आता है, चेंज का मतलब हरगिज नहीं कि उसकी स्पीड बढ़े, और चेंज का मतलब हरगिज ये भी नहीं होता कि उसकी स्पीड कम हो। इसके दोनों मतलब ही बनते हैं। इसकी स्पीड रोक दी है? अच्छा ठीक, रोको। सो टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज जब ये रेट का वर्ड फिजिक्स में आ जाए तो मेरे बेटे विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे होते हैं। अब मेरी जान चेंज इन वेलोसिटी, चेंज के लिए डेल का साइन यूज किया जाता है, वेलोसिटी के लिए v, ऊपर एरो, कितना टाइम की तरह से चेंज होगा, इसे हमने क्या नाम दे दिया? एक्सेलरेशन का।
क्या नाम ले दिया मेरा बेटा? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर हो गया मेरी जान? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब मेरे शहजादे, सपोज आपकी गाड़ी रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया वी आई का, रेस्ट में थी, आपने उसको मूव करवाया, 20 पे पहुंच गए तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? वीएफ। अब आपने चेंज कैलकुलेट करना हो तो डेफिनेटली फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट। तो क्या आएगा मेरा बेटा? वीएफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा? एक्सेलरेशन। अब मेरे बच्चे, अब सबको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें चेंज भी क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब मेरे बेटे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो मतलब फाइनल की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब फाइनल की वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये तो आ गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, मतलब आप 20 से 0 पे आ रहे हो, तभी तो आप फाइनल में से इनिशियल को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। फाइनल क्या मेरा बेटा? 0, मतलब रुक चुके हो। 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टी, आंसर नेगेटिव आ गया। तो जब आपकी वेलोसिटी, जब गाड़ी की वेलोसिटी या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या आता है मेरा बेटा? नेगेटिव। जब वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को दो नाम दिए जाते हैं। एक तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, इसे डिसलेरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। डिसलेरेशन और रिटार्डेशन का नाम भी दिया जाता है। इज इट क्लियर मेरा बेटा? व्हाट इज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन? डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड। लेकिन मेरे बेटे, वेलोसिटी का यूनिट निकालना होगा, ऊपर वेलोसिटी का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट नीचे क्या आ गया? सेकंड। ये s की पावर नीचे +1, ऊपर जाके क्या होगी? -1 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है? इज इट क्लियर मेरा बेटा? यस सर। अब मेरे बच्चे, इसको मैं रेस कर रहा हूं, इसको आप भी एक दफा देख लें, स्क्रीनशॉट लेना ले लें। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो जरा ध्यान से मेरा बेटा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं ग्राफ भी इसी में ही आपको बता देता हूं। मेरे बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की, फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, और फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। सबसे पहले मेरी जान, यूनिफॉर्म लफ्ज से ये बात आती है एक जैसा। अब जरा अकबर इधर गौर कीजिएगा मेरा बेटा। अगर आप एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटीज के दरमियान में बनाया जाता है। एक्स पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी ली जाती है। अब हमारे पास स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। नीचे होकर डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस क्या आ गया मेरा बेटा? y पे, टाइम किस पे आ गया? x पे। ये है ओरिजिन। अब मैं ग्राफ को अपनी मर्जी से सेट कर लेता हूं, 10, 20, 30, 40। यहां पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20। अगर पहले 5 सेकेंड में आप 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो यहां से एक लाइन डॉटेड ऊपर जाती है, यहां से, जहां पे दोनों मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट ले लिया। फिर अगले 5 सेकंड में आप 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, फिर पॉइंट आ गया। फिर अगले 5 सेकंड में आप 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है। अब ये लाइन क्या बता रही है? इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 5 लम्हे में 10 मीटर का चेंज आ रहा है, तो स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म।
यही होगी ना मेरा बेटा। अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 20 किलोमीटर का। 2 घंटे में कितना करोगे? 40। 3 में 60। लेकिन अगर हर घंटे का कंपैरिजन किया जाए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 किलोमीटर। ऐसी स्पीड को क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने क्या कहा मेरा बेटा? इक्वल चेंज इन स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर हो गया मेरी जान यहां तक? अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। मेरे शहजादे ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे आ गया टाइम। अब हमारे पास वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करते हैं, तो ये ग्राफ फिर किस में आएगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। फिर वही बात, आप यहां पे 10 ले लें, 20 ले लें, 30, 40, 5, 10, 15, 20। हर 5 सेकंड में अगर आप डिस्टेंस की बजाय आप क्या कवर कर रहे हो? डिस्प्लेसमेंट। तब भी आपके पास क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे आप ये लिखोगे इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस की जगह पे क्या आ गया मेरा बेटा? डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब मेरे बच्चे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है however the interval short may be, चाहे वो टाइम का लम्हा जितना मर्जी छोटा ही क्यों ना हो। अब मेरे बच्चे अब किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो मेरी जान वही ग्राफ वही चीजें। अब इस ग्राफ में हमने बात करनी है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। तो मेरे बेटे ग्राफ में क्या आएगा? वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। एक्स पे तो हमेशा क्या रहेगा? टाइम, क्योंकि ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ये चेंज होता रहता है। अब मेरे बच्चे यहां पे अब मैं डिस्टेंस रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि क्या ले रहा हूं? स्पीड या वेलोसिटी। इसमें यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। टाइम यूनिट क्या होता है? सेकंड। चले 5, 10, 15, 20, 25, 10, 20, 30, 40। अब आप ये कहोगे कि पहले 5 सेकंड में मेरी गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, अगले 5 सेकंड में मैं 20 पे चला गया, अगले 5 सेकंड में 30 पे। तो आपके पास अगेन क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे इक्वल चेंज इन डिस्टेंस बोला, यहां पे इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोला, यहां पे क्या बोलोगे? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called uniform acceleration. Is called uniform acceleration. Equal change in velocity in equal intervals of time. क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब किसी भी लम्हे में कितनी स्पीड होती है उसके लिए मेरा बेटा हम लफ्ज बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। फर्स्ट करो मैं कहता हूं यार 12 सेकंड गुजरने के बाद कितनी स्पीड थी, उस स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस। कि किसी खास लम्हे की आप बात करते हो। एक्सेलरेशन के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी, और सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, और इसके लिए क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब एक ऐसी चीज है जिसे हम लफ्ज बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो चीज क्या हो? तब्दील। स्पीड भी तब्दील हो सकती है, वेलोसिटी भी तब्दील हो सकती है, और एक्सेलरेशन भी तब्दील हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि आप यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही मूव करते हो, कभी आप स्पीड गाड़ी की कम करते हैं, कभी आप ज्यादा करते हैं। अगर आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आते, इसका मतलब किसी भी लम्हे कोई स्पीड देखते हो वो स्पीड एक जैसी नहीं आ रही, तो मतलब किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हो? वेरिएबल के साथ। ये इक्वेशन शायद आपकी बुक में भी बनी होंगी। इंस्टेंटेनियस की भी और यूनिफॉर्म। इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला भी मेरा बेटा मैं बता देता हूं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो वाला। उसके बाद मेरे बेटे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस आपस में नहीं इक्वल होंगे तो वो क्या होगी? वेरिएबल वेलोसिटी, कि वो कभी कम भी हो सकती कभी ज्यादा, हर लम्हे उसकी वैल्यू क्या आ रही है? चेंज। इसलिए तो उसको क्या नाम दिया गया है? वेरिएबल का। अब मेरे बच्चे इंस्टेंटेनियस के लिए एक फॉर्मूला है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू
जीरो। टाइम में चेंज बहुत कम है बट नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। मैं बहुत आसान से एग्जांपल देता हूं। आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन में गाड़ी की मोटरवे पे, अब जैसे ही आप अपनी लाइन से हटते हो दोबारा फिर लाइन में आ जाते हो, तो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आपकी स्पीड में जो चेंज आया उसको हमने क्या नाम दे दिया? इंस्टेंटेनियस स्पीड का। क्या नाम दे दिया? इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आप सबको पता है कि लाइन पे आने में अगर थोड़ा सा हट जाए, उस लाइन पे आने में इतना कम टाइम लगता है, वो नॉट इक्वल टू जीरो बट अप्रोचेस टू जीरो। इसको हम क्या नाम देते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड का। वेलोसिटी को क्या नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन को क्या नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर होगी मेरे बच्चे की बात? कोई मुश्किल यहां तक? ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा डी और टी होता तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता, और डेल्टा एस और डेल्टा डी होता तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते। क्लियर हो गए मेरे बच्चे? यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे, इसी में ग्राफ भी होगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन की जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा हो, ये रिप्रेजेंट करेगा कि या तो यूनिफॉर्म स्पीड है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हम ग्राफ में देखेंगे ग्राफ किन दो क्वांटिटीज के दरमियान में आ रहा है। डिस्टेंस और टाइम में आ रहा है तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में आ रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, और वेलोसिटी और टाइम में आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो आप में से अभी तक अगर किसी ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, एमएम नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला सब काम में नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।